नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रशिया के द्वारा अप्रूव करी गई एक नई वैक्सीन, सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के बारे में। स्पुतनिक लाइट और जो पुरानी वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसमें क्या फ़र्क है, दोनों में डिफरेंस क्या है और भारत के लिए ये क्यों गेम चेंजर हो सकती है। तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त एक 4-in-1 ऑफर चल रहा है, जिसके बारे में मैं आपको अंत में जानकारी दूंगा। रशिया ने कुछ महीने पहले अपनी एक वैक्सीन लॉन्च करी थी, स्पुतनिक 5। इसी वैक्सीन का अब एक सिंगल डोज वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। इसमें 2 डोज होते थे भारत में, जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन के हैं, लेकिन अब स्पुतनिक 5 का सिंगल डोज वर्जन, जिसका नाम है स्पुतनिक लाइट, वो लॉन्च कर दिया गया है और इसकी एफिकेसी 80% है। ये जानकारी दी है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने, RDIF ने। ये नाम याद रखिएगा, RDIF वो फंड है जिसने इस वैक्सीन के लिए पैसा दिया है, इसको डेवलप कराया है। स्पुतनिक लाइट भी अन्य वैक्सीन की तरह कोविड-19 के सिवियरिटी को कम कर देती है। तो अगर वैक्सीन लगने के बाद कोविड-19 हो भी जाता है तो उसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होंगे और केस सीवियर नहीं होगा। इस स्पुतनिक लाइट का जो फेज 3 क्लिनिकल स्टडी है वो कहां पर किया गया? रशिया, UAE, घाना और अन्य कुछ देशों में 7,000 लोग इसमें शामिल थे। तो इसकी फेज 3 क्लिनिकल स्टडी हो चुकी है और इसको अप्रूवल मिल चुका है इस्तेमाल करने के लिए। इसकी एफिकेसी रेट है एग्जैक्टली 79.4%, रफली 80% आप कह सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये डेटा रियल वर्ल्ड में इन देशों से लिया गया है, इतने सारे लोगों पर ट्रायल चलाकर। तो ये कोई छोटा या बिल्कुल 60, 70, 100 लोगों का क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, बल्कि बहुत बड़े स्तर पर स्पुतनिक लाइट को जब ट्राई किया गया तो वहां से ये रिजल्ट्स निकले हैं। वैक्सीन अप्रूवल में एक और स्टेज होता है, फाइनल स्टेज, स्टेज 4। उसके रिजल्ट अब मई 2021 के अंत में आने तय हैं, लेकिन फेज 3 से अप्रूवल मिल जाता है इमरजेंसी यूज एटसेट्रा के लिए। अब अर्ली और मिडिल स्टेज स्टडीज जो हुई हैं उन्होंने इस स्पुतनिक लाइट का कोई एडवर्स इवेंट नहीं बताया है, इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं बताया है। स्पुतनिक 5 और स्पुतनिक लाइट ये दोनों डेवलप करी गई हैं रशिया के गामालेया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा। तो ये नाम याद रखिएगा। तो जैसे आपको पता होगा कि कोविशील्ड वैक्सीन है, उसको किसने डेवलप किया है? एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसी प्रकार से यहां पर ये वैक्सीन डेवलप करने वाला रशिया का एक इंस्टीट्यूट है, गामालेया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो स्पुतनिक 5 इन्होंने लॉन्च करी थी और ये एक एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन है, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमने एक वीडियो भी बनाया था पाथफाइंडर पर, आप देख सकते हैं किंजल सर ने, कि कितनी प्रकार की वैक्सीन होती हैं। तो यहां पर कोविड-19 वैक्सीन में एक एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन है और इस प्रकार की जो वैक्सीन है एडिनो वायरस बेस्ड, वो इबोला के लिए सबसे पहले तैयार करी गई थी जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा। ये एक बहुत ही लेटेस्ट प्रकार की टेक्नोलॉजी है एडिनो वायरस से वैक्सीन बनाना। और कुछ अन्य वैक्सीन भी हैं जो एडिनो वायरस से बनी है, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन वाली, और जॉनसन एंड जॉनसन की भी सिंगल डोज वैक्सीन है बाय द वे, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को किस नाम से लॉन्च किया जाएगा? आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। जैसे एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का भारत में नाम है कोविशील्ड, वैसे ही जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन जो कि एक सिंगल डोज वैक्सीन है, उसको भारत में किस नाम से जाना जाएगा? वो हाल ही में न्यूज में थी, क्योंकि उसको भी अप्रूवल अब बस मिलने ही वाला है और प्रॉबेबली 2 महीने या 3 महीने में वो यहाँ पर आ जाएगी। अब एडिनो वायरसेस के बारे में चर्चा करते हैं। ये वो वायरस होते हैं जो आमतौर पर सर्दी खांसी करवाते हैं, कॉमन कोल्ड वगैरह करवाते हैं। इन वायरसेस के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया कि कोरोना वायरस के RNA का स्पाइक प्रोटीन बनाने वाला जो हिस्सा है उसको तोड़कर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और AD26 और AD5 ये 2 प्रकार के एडिनो वायरस हैं जिसके अंदर ये ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है? कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को बनाने वाला हिस्सा। इससे क्या होता है कि ये वाले एडिनो वायरस जो हैं ये इंसान के शरीर को अटैक तो कर सकते हैं, सेल्स को अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये रेप्लिकेट यानी कि अपने आप को डुप्लीकेट, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब इन्हीं वायरसेस का इस्तेमाल करके ये वैक्सीन बनाई जाती है। तो स्पुतनिक की जो दोनों डोज हैं वो AD26 और AD5 के ऊपर निर्भर हैं। लेकिन स्पुतनिक लाइट में क्या हो रहा है? केवल ये AD26 वाला लगाया जाएगा। तो स्पुतनिक लाइट वेरिएंट जो है उसमें केवल ये एक वैक्सीन लगेगी जिसमें AD26 का इस्तेमाल किया गया है। AD5 का इस्तेमाल स्पुतनिक लाइट में नहीं किया जाएगा। शुरुआत में जब रशिया की ये वैक्सीन चर्चा में आई थी तो कई पश्चिमी देशों की कंपनियों ने इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब लैंसेट के अंदर इस पर पीयर रिव्यूड स्टडी हो चुकी है। पीयर रिव्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि दूसरे साइंटिस्ट ने भी इस रिसर्च को अप्रूव कर दिया है कि स्पुतनिक 5 की जो एफिकेसी है वो 91% है, जो इसको एस्ट्राजेनेका या फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन की श्रेणी में ला खड़ा करता है। इसीलिए अब स्पुतनिक 5 को दुनिया के कई देश एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट भारत में भी इसकी पहली खेप आ चुकी है 1 मई को। और अभी रिसेंटली ये न्यूज आई है कि रशिया 1.5 लाख और वैक्सीन भेजने वाला है भारत को। ये 6 मई की न्यूज है। तो ऑलरेडी एक बैच आ चुका है और एक और आने वाला है।
और जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है जिसे फरवरी में अप्रूव किया गया था यूएसए में, वो भी एक सिंगल डोज वैक्सीन है, तो ये भी याद रखिएगा। अब गामालेया सेंटर या रशिया ने स्पुतनिक 5 में सिंगल डोज वैक्सीन को क्यों डेवलप किया है? देखो, रशिया अपने देश में तो ये स्पुतनिक 5 ही लगवाएगा, 2 डोज वैक्सीन है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जैसे कि भारत है या अन्य डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर ये लाइट वर्जन बहुत काम का होगा क्योंकि उनमें कोविड तेजी से फैल रहा है और ऐसे में सिंगल डोज वैक्सीन की आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है, ताकि एक ही बार में वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाए। तो स्पुतनिक लाइट जो है, याद रखना, स्पुतनिक 5 का ही केवल पहला वाला डोज है, तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए हैं, बस उसकी एफिकेसी को उन्होंने टेस्ट किया है, तो वो 80% आ गई है, दोनों डोज में 91% हो जाती है। तो इनकी उम्मीद है कि जून 2021 तक स्पुतनिक लाइट अलग से एक वैक्सीन के रूप में ज़्यादातर देशों में रजिस्टर करवा दी जाएगी, जस्ट लाइक स्पुतनिक 5। स्पुतनिक लाइट दूसरी वैक्सीन्स के लिए एक बूस्टर शॉट का भी काम कर सकती है, जिससे कि वायरस के म्यूटेशन के खिलाफ बचाव मिले। तो मान लो कि आपको अगर कोविडशील्ड की पहली डोज लग जाती है, जैसे कि भारत के अंदर ज़्यादातर जगह कोविडशील्ड है, तो कोविडशील्ड की पहली डोज लग गई और दूसरी डोज की शॉर्टेज है क्योंकि अभी कोविडशील्ड के मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पर स्पुतनिक लाइट को भी सेकंड डोज के रूप में, बूस्टर शॉट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी इन्होंने कहा है, जो रशिया का जो इंस्टीट्यूट है, इनका ये कहना है। भारत के अंदर ये अप्रूव होगा या नहीं, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा कुछ हफ्तों में, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि दूसरी वैक्सीन के लिए ये बूस्टर शॉट का काम कर सकती है। तो अगर कोविडशील्ड कम पड़ गई तो ये लोग कह रहे हैं कि स्पुतनिक लाइट लगा लो। तो अभी लेकिन इसके एडिशनल क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे एटलीस्ट भारत में, उसके बाद ये अप्रूवल्स मिलेंगे। तो स्पुतनिक लाइट का जो रजिस्ट्रेशन है वो अगले ही हफ्ते कई देशों में शुरू हो जाएगा और RDIF जो है उसने रशिया के सरकार के साथ मिलकर इसके लिए जो रेगुलेटरी प्रोसीजर्स हैं उनका काम शुरू कर दिया है। RDIF का ये कहना है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन काफ़ी सक्सेसफुल रही है, दुनिया में 2 करोड़ लोगों को ये टीका लग चुका है, लेकिन रशिया खुद वैक्सीनेशन के लिए स्ट्रगल कर रहा है। रशिया में नागरिक टीका लगवाना ही नहीं चाहते हैं, वहां पर केवल 8% आबादी को अभी तक फर्स्ट डोज लगा है क्योंकि वहां पर लोग थोड़े से हेजिटेंट है वैक्सीन को लेकर, और ये प्रतिशत तो भारत से भी कम है। भाई, भारत के अंदर भी लगभग 16 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, जो हमारी आबादी का लगभग 12% हो जाता है। तो हम तो रशिया से भी आगे हैं वैक्सीनेशन में, लेकिन भारत की समस्या यह है कि हमारे यहाँ पर जो 2 डोज लगती है वैक्सीन की, वो अभी बहुत कम लोगों को लगी है। एज ऑफ टुडे 2.5% से कम है वो आंकड़ा। मतलब ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 9 मई को, उस दिन 2.5% भी नहीं है, 2.4 समथिंग परसेंटेज आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। हालांकि ये नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बहुत स्लोली बढ़ रहा है ये नंबर, तो ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। सिंगल डोज वैक्सीनेशन जरूर हमारी लगभग 12% आबादी को लग चुका है, 16 करोड़ लोगों को टीका लग गया है। अब स्पुतनिक लाइट की अच्छी बात यह है कि इसका प्रोडक्शन भारत में भी होगा। भारत में स्पुतनिक 5 को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लोकली प्रोड्यूस करी जाएगी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के द्वारा। तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज जो है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत में भी स्पुतनिक लाइट का प्रोडक्शन करेगी। तो इंडिया, कोरिया और चाइना वो देश है जहां पर स्पुतनिक लाइट का प्रोडक्शन रशिया करने की अनुमति देगा, क्योंकि रशिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सके। डेवलप तो उन्होंने कर ली, लेकिन बनाने के लिए फैक्ट्रीज नहीं है उनके पास, तो इन देशों में ये मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब सिंगल डोज वैक्सीन भारत के लिए गेम चेंजर हो सकती है। क्यों? क्योंकि भारत में सेकेंड वेव बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। डेली एवरेज केसेस 4 लाख के आसपास चल रहे हैं। ऐसे में हमारे यहाँ पर रैपिड वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। केसेस को कम करने के लिए केवल वैक्सीनेशन एकमात्र कारगर जरिया है, जो हमने यूके के एग्जांपल से भी देखा था। यूके ने दिसंबर में अपने यहाँ वैक्सीनेशन लॉन्च किया था और उनके वहां पर जो सेकेंड वेव का पीक है वो जनवरी 2021 में आया था, और उस समय लगातार टीकाकरण भी चल रहा था, लेकिन लगातार केसेस भी बढ़ रहे थे। जैसे जैसे टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी, मार्च के महीने के आसपास यूके में केसेस काफी कम हो गए, लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत तेजी से अपनी आबादी का टीकाकरण किया। वहां पर आधी से ज्यादा आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है, यूके की बात कर रहा हूं। तो भारत में भी इसी प्रकार के टीकाकरण की आवश्यकता है, लेकिन तेजी से टीकाकरण करने के लिए तेजी से वैक्सीन को प्रोक्योर भी तो करना पड़ता है। वैक्सीन खरीदनी भी तो पड़ेगी सरकार को, तो वो खरीदेंगे कहां से? जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो कह रहा है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज तो ऑलरेडी अभी फुल चल रही हैं, तो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन की आवश्यकता है। इसीलिए मल्टीपल वैक्सीन निर्माता भारत के अंदर जरूरी हैं। अभी हमारी निर्भरता पूरी तरह से 2 कंपनियों पर है, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, और दोनों की कैपेसिटीज मैक्सिमम पर है, और सीरम इंस्टीट्यूट के तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो अभी हमारी आबादी केवल 2.5% के आसपास वैक्सीनेटेड है, और इसको तेजी से हमें 50% के आसपास पहुंचाना होगा, तभी हम थर्ड वेव के रिस्क को कम कर सकते हैं। और याद रखिए कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है वो भी भारत के अंदर बनना शुरू हो रही है। उसका नाम रहेगा, जो कंपनी है, बायोलॉजिकल ई वैक्सीन के नाम से वो आएगी। तो इसका प्रोडक्शन शुरू होगा अगस्त के आसपास, तो वो 4th क्वार्टर तक प्रोबेबली अवेलेबल हो पाएगी। तो थोड़ा भी उसमें कुछ टाइम लगने वाला है। तो चलो, मैंने ये आंसर दे दिया आपसे जो मैंने सवाल पूछा था। जाते जाते आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। रिसेंटली WHO ने
पहली नॉन वेस्टर्न वैक्सीन साइनोफार्म अप्रूव करी है। अभी तक डब्ल्यूएचओ के द्वारा जिन वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है वो सभी पश्चिमी देशों में बनी हुई वैक्सीन हैं, जैसे कि एस्ट्राजेनेका या फिर मॉडर्ना, फाइजर, इन सब की वैक्सीन। पहली बार किसी एशियन कंट्री की वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने अगर इमरजेंसी अप्रूवल दिया है तो वो है साइनोफार्म। ये भी एक डबल डोज वैक्सीन है, चाइना के द्वारा बनवाई गई है, कई देशों में इस्तेमाल करी जा रही है, जैसे कि यूएई में इसका इस्तेमाल हो रहा है। डब्ल्यूएचओ अप्रूवल का फायदा यह है कि साइनोफार्म को कोवैक्स प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है, जिसके अंदर दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज को वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। तो कोवैक्स प्रोग्राम में ये शामिल हो जाएगी और थोड़ा सा चाइना के लिए ये इज्जत वाली बात है कि उनकी वैक्सीन डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव कर दी है। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इन दोनों टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज है, उसका फायदा उठाइए। महिपाल कोड यूज करके आप अनलॉक कर सकते हैं। तीनों फ्री टेस्ट सीरीज हैं, पाथफाइंडर, राइज और वर्ल्ड अफेयर्स। इनका यूज करके आप अपने प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप 22 या 23 यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे 4 इस वक्त ऑफर हैं जो ऑनगोइंग हैं। पहला, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसमें आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। सेकंड, आपको 20 किताबों का सेट, पूरा जीएस का प्रिंटेड मटेरियल फ्री मिलेगा अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन अवेल करते हैं। तीसरा, आपको ईएमआई ऑप्शन मिल जाएगा। उसके लिए आपको नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है bit.ly वाला, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी बेसिक डिटेल्स भरिए, हमारी टीम मेंबर्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो उसमें आपको ईएमआई ऑप्शन के तहत कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, सो यू डोंट हैव टू पे द मनी वंस ऑल टुगेदर। आप धीरे धीरे हर महीने पैसा दे सकते हैं। और चौथा ऑफर ये है कि अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 10% फ्लैट डिस्काउंट। तो आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है, आपको ये प्राइस पे करनी होगी सब्सक्रिप्शन के लिए। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा ये है कि आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपने सब्सक्रिप्शन अवेल किया, आप तुरंत एक बैच ज्वाइन कर लीजिए। हर महीने बैचेस स्टार्ट होते हैं। उन बैचेस में एक फिक्स टाइम पर फिक्स क्लास शेड्यूल के अनुसार लेक्चर्स लिए जाएंगे। जैसे कि इस वक्त जो 22 वाला बैच है उसके लिए आर्ट एंड कल्चर मैं पढ़ा रहा हूँ, रात के 8 बजे डेली क्लास होती है उसकी। अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी साथ में करना चाहते हैं तो ऑप्शनल और जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है उसकी प्राइस को अब काफ़ी कट डाउन कर दिया गया है। ये प्राइसेस अब नहीं है, इन पर 25% प्राइसेस कम कर दी गई हैं। तो अब जो 12 मंथ वाला कोर्स है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 57,000, और ये प्राइस भी पे नहीं करनी है। इस पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ करते हैं। सो 52,000 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस रहेगा, जिसमें आप यूपीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों का कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो अनअकैडमी आपको फ्री में गाइडेंस अवेलेबल करवाता है। लास्ट माइल प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जिसमें आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू कॉल आया है तो उसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो यूपीएससी में इंटरव्यू पैनल में रह चुके हैं वैसे ब्यूरोक्रेट्स आपका इंटरव्यू लेंगे, और उसमें हमारे फैकल्टीज भी शामिल हैं, मैं भी उसमें आपका इंटरव्यू लूंगा। तो आप लास्ट माइल प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो unacademy.com जाकर आप विजिट करके उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप देश भर में एस्पिरेंट्स के सामने अपनी रैंक को जान सकते हैं, और स्कॉलरशिप जीतने का भी यहाँ पर सुनहरा अवसर है। इसमें ज्वाइन करने के लिए यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड महिपाल, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।